तो देखिए साहब, हमें पढ़ना है जापान। हमें क्या पढ़ना है? जापान पढ़ना है। और ये आपका विश्व का मानचित्र है। अब इस विश्व के मानचित्र में जापान कहाँ है, ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये आपका विश्व का मानचित्र है। ये क्या है? हाँ, ये है आपका विश्व का मानचित्र। अब ये विश्व का मानचित्र है तो पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। तो सबसे पहले हम 7 महाद्वीप ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब जापान ढूंढेंगे। अरे भाई, कोई हमें कह दे कि मेरा गांव यहाँ है, तो सबसे पहले हम अगर अलग स्टेट का है तो सबसे पहले तो स्टेट खोजेंगे, राज्य, उसके बाद प्रमंडल, जिला, है ना, तब धीरे धीरे नीचे जाएंगे, पंचायत, गांव, थाना, ये सब होता ना है। तो हम जापान के पास बाद में जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको ये खोजने का प्रयास करेंगे कि इसमें है कितने महाद्वीप। तो देखिएगा, एशिया में विश्व में टोटल 7 महाद्वीप में है। विश्व में टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, जिसमें एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। तो ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप। ये क्या हो गया? एशिया महाद्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है साहब। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए फिर से एक बार यही चीज़ को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग को जापान पढ़ना है। आज हम लोग को जापान पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें जापान से अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है। 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, वो भी जापान का ही शहर था। एशिया में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन जापान में ही होता है। तो जापान से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो हमें जापान पढ़ना है साहब। हमें क्या पढ़ना है? जापान पढ़ना है। तो हम इस विश्व में जापान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 को महाद्वीप ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिएगा, ये आपका एक महाद्वीप है। ये आपका एक महाद्वीप है, ये आपका एक महाद्वीप है साहब। देखिएगा, ये आपका एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम है एशिया। इस महाद्वीप का नाम है एशिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना, वो है अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका है। और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप वो है उत्तरी अमेरिका। वो कौन है? उत्तरी अमेरिका है। वो है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना, वो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका है। ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। अब 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका है। वो कौन है? अंटार्कटिका। और 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है हमारा यूरोप। वो है यूरोप। और 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसको ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं। 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये दुनिया के 7 महाद्वीप है। दुनिया के 7 महाद्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल से और जनसंख्या से भी, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरा स्थान पर अफ्रीका, तीसरा स्थान पर उत्तरी अमेरिका, चौथा स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, 5वां में अंटार्कटिका, 6ठा में
और 7वां में ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आप क्रम संख्या से पहचान जाइएगा। दुनिया का 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अब हमें ढूंढना है जापान। जापान है किस महाद्वीप में? तो जापान है एशिया महाद्वीप में, यहाँ पे है। ये जो जापान है ना, वो एशिया महाद्वीप में है। अब यहाँ पे है जापान। तो चलिए अब देखिएगा, थोड़ा हम जापान का चर्चा करते हैं, थोड़ा जापान का चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, ये है आपका जापान। ये क्या है? जापान है। अब इसी जापान को हमको पढ़ना है, इसी जापान को हमको पढ़ना है। थोड़ा सा हाँ बेहतर रहेगा इस तरह से। इसी जापान को हमको पढ़ना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन फिगर से निकल जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब हमसे पूछा, अगर हमसे कोई पूछता है कि जापान, ये जापान है, ये जापान है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछता है कि जापान किस महाद्वीप में है, महाद्वीप का नाम बता दीजिए। जापान किस महाद्वीप में है? तो जापान है एशिया महाद्वीप में। जापान किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एशिया है। ये पूरा का पूरा क्या है? एशिया है। ये पूरा जो देख रहा है ना, ये सब एशिया है साहब, ये है। तो ये पूरा अगर एशिया है तो जापान किस महाद्वीप में गया? एशिया में गया। अब जापान एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? देख लीजिए, मानचित्र में दायां हाथ होता है पूरब, जापान पूरब में है ना, दायां हाथ की तरफ है ना। तो जापान जो है ना, वो पूर्वी एशिया में है। किस एशिया में है? पूर्वी एशिया में है। क्योंकि अगर हम इसको एशिया मानते हैं तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, बायां हाथ होता है पश्चिम और दायां हाथ होता है पूरब। दायां हाथ किधर होता है? पूरब होता है। तो जापान पूरब में ना है, दायां हाथ की तरफ ना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन, जापान है किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में। लेकिन जापान एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? किस भाग में है? पूर्वी भाग में है। क्लियर। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में है। अब जापान कैसा देश है? जापान कैसा देश है? जापान कैसा देश है? जापान स्थलरूप देश है कि प्रद्वीपीय देश है कि द्वीपीय देश है? तो द्वीपीय का मतलब होता है, द्वीप का मतलब होता है कि वैसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। वैसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। तो जापान चारों तरफ पानी से घिरा हुआ नहीं है ना। देखिए, जापान चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है ना। देखिए, ये जापान चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है साहब। तो जापान एक प्रकार का क्या है? द्वीप है, द्वीप है। तो जापान कैसा देश है? तो जापान द्वीपीय देश है। जापान कैसा देश है? जापान द्वीपीय देश है। नहीं भागेगा, भगाना पड़ेगा उसको। जापान कैसा देश है? तो जापान एक द्वीपीय देश है। अब द्वीपीय देश है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी महासागर में आएगा। तो जापान द्वीपीय देश है, यानी श्रीलंका एक प्रकार का द्वीप है, तो उन्हें कोनो पानी में रहेगा ना जी, चारों तरफ पानी रहेगा तब। तो जापान द्वीपीय देश है। तो जापान किस महासागर में है? जापान किस महासागर में है? तो जापान है प्रशांत महासागर में। जापान किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। जापान प्रशांत महासागर में है। अब ये जापान प्रशांत महासागर में है, तो प्रशांत महासागर के किस भाग में है? तो ये प्रशांत महासागर के उत्तर में है और ये प्रशांत महासागर के पश्चिम में है, क्योंकि प्रशांत महासागर इधर ना हो गया, तो ये उत्तर में जाएगा और पश्चिम में जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर के उत्तर और पश्चिम में। तो इसमें आपको हम ये बताएं कि जापान स्थित है कहाँ, जापान स्थित है कहाँ। तो देखिए, जापान खुद एक द्वीपीय देश है। जापान खुद एक द्वीपीय देश है।
अगर आप स्थल की बात करते हैं तो ये एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में है। अगर आप जल की बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर के उत्तरी और पश्चिमी भाग में है। ऐसे प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इतना तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम स्पेशल थोड़ा जापान को चर्चा करते हैं साहब, जापान का चर्चा करते हैं। तो देखिएगा स्पेशल हम जापान का चर्चा करते हैं। तो देखिएगा ये जापान है, ये जापान है। तो जापान की आकृति कैसी है, जापान की आकार कैसा है? तो जापान का जो आकार है ना वो धनुष की तरह है। देखिएगा ये है ना, अगर इधर से इसे तीर जोड़ दिया जाए चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। अगर यहाँ से कोई अगर तीर जोड़ दिया जाए तो आराम से धनुष की आकृति में आ गया। तो जापान की जो आकार है ना, जापान का जो आकार है, जापान का जो आकार है वो धनुष की तरह है। जापान का आकार कैसा है? धनुष की तरह है। जापान का आकार है धनुष की तरह। अब जापान का राष्ट्रीय चिन्ह पूछे कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना वो गुलदाउदी है। गुलदाउदी। जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गुलदाउदी है साहब। ये जापान का फूल है। ये जापान का क्या है एक प्रकार का फूल, लेकिन जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। जैसे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, उसी तरह से जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए अब फिर से आते हैं हम जापान के पास। देखिएगा अब जापान में ये तो जापान का आकार धनुष की तरह हो गया। अब इसके आगे के अगर मुद्दे की, चलिए अब जापान, ये जापान हो गया, ठीक है। तो जापान में कुछ द्वीप है साहब, जिसमें देखिएगा ये जापान में द्वीप है, जिसमें ये देखिएगा ये जो है ना ये जापान का होन्शु द्वीप है। ये जापान का क्या है? होन्शु द्वीप है। ये जापान का होन्शु द्वीप है। और जापान में ये वाला जो द्वीप है ना, ये वाला द्वीप, इस द्वीप का नाम है होकोको इदो द्वीप, होकोको इदो द्वीप। और ये जो द्वीप है ना, ये द्वीप, इस द्वीप का नाम है क्यूशु द्वीप। इस द्वीप का क्या नाम है? क्यूशु द्वीप। तो जापान में मतलब यहाँ पे हम जापान का 3 द्वीप का चर्चा किए हैं, 3 द्वीप का। तो जापान तो खुद एक द्वीपीय देश है, जापान तो खुद बहुत से द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिएगा जापान का जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये जो है ना जापान का, ये जापान का है, इसका नाम है होन्शु द्वीप। और ये जो है ना इसका नाम है होकोको इदो द्वीप। और इसका जो नाम है ना उसका नाम है क्यूशु द्वीप। क्या नाम है? क्यूशु द्वीप। अब देखिएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो गया होन्शु द्वीप, समझ में आ रहा है ना। और जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होकोको इदो द्वीप। और जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? क्यूशु द्वीप। तो आपसे एग्जाम वाले जापान के द्वीपों का क्रम संख्या पूछेगा कि जापान के द्वीपों का क्रम संख्या, अगर 3 द्वीप को मिला दीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं 70 से 80 कुछ 90% जापान बन के रेडी हो जाता है। नहीं हो जाता है? अगर 3 द्वीप को हम मिलाते हैं तो लगभग जापान बनकर रेडी हो गया। नहीं हो गया? फिर से आपको हम इसको दिखा रहे हैं, देखिएगा ये जापान है ना, देख लीजिए ना, ये जापान है। अब सवाल है कि जापान खुद एक द्वीपीय देश है, जापान जो है वो खुद एक द्वीपीय देश है। तो जापान कौन कौन से द्वीप से मिलकर बना है? तो हम ऐसा काम करते हैं, जापान के ये द्वीप को ले लेते हैं, ये वाले द्वीप को ले लिए, ये इस द्वीप का नाम है साहब होन्शु द्वीप। जापान का एक और द्वीप को लिए, इसको नाम है होकोको इदो द्वीप है।
और इसको अगर लेते हैं इसका नाम है क्यूशू द्वीप, क्यूशू द्वीप। तो अगर 3 द्वीप को हम लिए तो जापान तो बन के रेडी हो गया, नहीं रेडी हो गया। अब हम जापान के द्वीपों का क्रम संख्या देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना वो होन्शु द्वीप है, और जापान का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है ना होकोकुइदो द्वीप है, और जापान का तीसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है ना वो क्यूशू द्वीप है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जापान के 3 बड़े द्वीपों की क्रम संख्या बताइए, जापान के 3 बड़े द्वीपों की क्रम संख्या बताइए, तो पहला में हो गया, फर्स्ट में हो गया होन्शु द्वीप, फर्स्ट में क्या होगा होन्शु द्वीप, और सेकंड में हो जाएगा होकोकुइदो द्वीप, और थर्ड में हो गया क्यूशू द्वीप, क्यूशू द्वीप। आपसे एग्जाम वाले इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जापान के 3 सबसे बड़े द्वीपों की क्रम संख्या बता दीजिए। तो फर्स्ट में होन्शु, सेकंड में होकोकुइदो, और थर्ड में क्यूशू। ठीक है, अब थोड़ा हम होन्शु द्वीप का चर्चा करते हैं, होन्शु द्वीप का चर्चा करते हैं कि होन्शु द्वीप है क्या। तो चलिए, अब ये है होन्शु द्वीप, देखिएगा ये जो है ना ये है होन्शु द्वीप, ये क्या है होन्शु द्वीप। अब होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। अगर होन्शु द्वीप का परिचय अगर हमसे पूछा जाए कि होन्शु द्वीप के बारे में कुछ बताइए, तो होन्शु द्वीप के बारे में हम ये बताएंगे कि होन्शु द्वीप जापान में है, होन्शु द्वीप जापान में है, और ये प्रशांत महासागर में है। जब पूरा जापान प्रशांत महासागर में तो थोड़े हिंद महासागर में रहेगा, ये भी तो रहेगा प्रशांत महासागर में। तो होन्शु द्वीप जापान में है और ये जापान के प्रशांत महासागर में है। इसका भी आकृति धनुषे के समान है, इसका भी आकृति धनुष के ही समान है। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसे आप वहीं लोग देखिए, घर इसे कहने का मतलब है कि अगर हम मेले में आते हैं, भीड़ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू 8वां 9वां 10वां पे जा सकता है, लेकिन घर में सिंगल, घर में तो अनमोल है साहब। तो होन्शु द्वीप जो है ना वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। जापान में भूकंप आता है अच्छा खासा, समझे ना, जापान में भूकंप आता है अच्छा खासा। जापान में ज्वालामुखी भी फूटती है बढ़िया से। तो जापान में अगर ज्वालामुखी फूटती है ना, तो जापान के सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी कुछ ना कुछ फूटते रहता है। तो जापान में अगर सबसे ज्यादा अगर ज्वालामुखी फूटती है ना, तो होन्शु द्वीप पर फूटती है। कहाँ फूटती है? हाँ, सबसे अगर ज्वालामुखी अगर आती है जापान में, तो जापान में अगर सबसे अधिक ज्वालामुखी की घटना होती है तो वो होन्शु द्वीप पर होती है। होन्शु द्वीप पर एक पर्वत है जिसका नाम है फुजियामा पर्वत, फुजियामा, फुजियामा पर्वत है। ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये होन्शु द्वीप पर ही है। तो अगर पूछा जाए कि जापान में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ आती है, तो होन्शु द्वीप पर आती है। कहाँ आती है? होन्शु द्वीप पर। और होन्शु द्वीप पर एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है फुजियामा पर्वत। ये फुजियामा पर्वत है वो एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। ये कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत। वहीं पे बढ़ जाओ, वहीं पे बढ़ जाए, वहीं पे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे आए हैं आप जी? चलिए, तो देखिएगा फिर से बात कर रहे हैं। ज्वालामुखी जो होता है ना साहब, धरती के अंदर मैग्मा रहता है, धरती के अंदर मैग्मा रहता है। किसी दबाव, किसी कारणवश मैग्मा की विस्फोट होती है और वो बाहर निकलता है तो हम उसको लावा कहते हैं। वो पूरी संरचना को हम बोलते हैं ज्वालामुखी।
तो ज्वालामुखी की घटना जो होती है वो एक पर्वत का रूप लेती है आगे चलकर, ज्वालामुखी, तो हम उसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी की घटना हर राज्य में, हर देश में होती है, हमारे यहाँ भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ज्वालामुखी की घटना हर देश में होती है, लेकिन कुछ ऐसे इलाका होता है जहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो जापान में अगर सबसे अधिक ज्वालामुखी घटना होती है तो वो होता है होन्शु द्वीप पर, और जापान के होन्शु द्वीप पर एक पर्वत भी है जिस पर्वत का नाम है फुजियामा पर्वत, ये खुद ज्वालामुखी पर्वत। हो गया।